बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम यूनिट 21 की लास्ट एक्सरसाइज 21.4 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो केस 4 अप्लाई होगा। हम प्रीवियस 3 लेक्चर्स में 3 एक्सरसाइजेस कर चुके हैं और उसमें हमने केस 1, केस 2 और केस 3 डिस्कस किया। आज हम जो है वो लास्ट केस और लास्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, लास्ट केस जो है वो आपके पास है केस नंबर 4, दैट इज़ डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। केस 2 जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था? डिनोमिनेटर इज कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर। वहाँ पर लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा था, अब एक्सरसाइज 21.4 में क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट हो रहा है। दिस इज ऑन पेज नंबर 125। देखें स्टूडेंट, आपके पास पेज नंबर 125 पर है, रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। चारों एक्सरसाइजेस की सेम हेडिंग है, रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स। स्टूडेंट, 1 माइनस एक्स तो लीनियर फैक्टर, ये आप a अपॉन 1 माइनस एक्स कर देंगे, ये तो लास्ट में सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखें अभी ये स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब ये जो होल स्क्वायर है इसको आप 1 मिनट के लिए इग्नोर कर दें, तो आपके पास फैक्टर क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अब अगर उसके ऊपर होल स्क्वायर है, मीन्स के एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 टाइम्स है। एक बार हम जब इसको रिसॉल्व करते थे पार्शियल फ्रैक्शंस में, क्या करते थे? फर्स्ट पे है तो ए एक्स प्लस बी लेते थे। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 2 टाइम्स आ गया तो अब क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी। सेकेंड, अब आपके पास ये आ गया, कंबाइन हो गए दो अननोन फैक्टर्स। अब दूसरे वाले में क्या होगा? सी एक्स प्लस डी, ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी और आपके पास E। तो यहां पर E तक वर्किंग हमारी जाएगी, तो अननोन जो कांस्टेंट है आपके पास E तक जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हेयर A, B, C, D एंड E आर अननोन कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, लेट सपोज कर लिया आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर का स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स। स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा? अब देखें क्वाड्रेटिक फैक्टर उसका स्क्वायर है, तो आपके पास पहला तो क्वाड्रेटिक फैक्टर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, इसके नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ये 1 आ गया। सेकेंड फैक्टर आपके पास सी एक्स प्लस डी, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये सिंगल है लीनियर फैक्टर, ये आपके पास E के ऊपर आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय द डिनोमिनेटर। स्टूडेंट इक्वेशन 1 आपके पास क्या हो जाएगी? सिंपल एक्स स्क्वायर बाकी बच जाएगा, बाकी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। ए एक्स प्लस बी, अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक ब्रैकेट 2 थी, एक कैंसिल हो गई, एक बच गई। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक ब्रैकेट बच गई और दूसरा 1 माइनस एक्स भी बच गया, प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके साथ देखें स्टूडेंट स्क्वायर वाली ब्रैकेट पूरी कैंसिल हो गई, 1 माइनस एक्स बच गया, प्लस ई आपके पास क्या है? ई से 1 माइनस एक्स, लीनियर फैक्टर कैंसिल हो गए, क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है वो आपने इसके साथ लिख दिया। अब स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर देखें इस पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, बाकी जो है वो मल्टीप्लीकेशन सिंपली हो जाएगी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखें ए एक्स, पहले इन दोनों के साथ देखें ये 3 चीज़ें, ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस एक्स, 3 आपके पास ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ए एक्स प्लस बी। स्टूडेंट इसको हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम इन दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स क्यूब प्लस 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 1 1 ज़ा 1 एंड प्लस माइनस माइनस 1 एक्स ज़ा एक्स, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो उसको सिंपल कर देते हैं। सी एक्स को 1 और एक्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएगा? सी एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 सी एक्स प्लस माइनस माइनस सी एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स सी एक्स स्क्वायर, प्लस 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 डी 1 ज़ा डी एंड एट लास्ट प्लस माइनस माइनस डी एक्स ज़ा डी एक्स। स्टूडेंट ये आपके पास आ गया, प्लस ई एज इट इज ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर।
स्टूडेंट ये आपने ना अब डायरेक्ट करना है, ऐसा नहीं है कि आप पहले ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाए फिर सॉल्व करें, वो ग्रेड 9 में फैक्टराइजेशन में आपको करना था। यहाँ पर आपने पार्शियल फ्रैक्शंस करने हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के ये क्वेश्चन है, तो आपने यहाँ पर अगर आप यहाँ डायरेक्ट भी पुट करेंगे, अच्छा आपको अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप रफ में इसको मल्टीप्लाई करके फिर जो आंसर आ रहा है वो यहाँ लेते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनेगा। अब हम फर्स्ट वाली की मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। अब स्टूडेंट देखें ए एक्स प्लस बी सेपरेटली, ए एक्स पहले इन सब चारों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस बी इन चारों के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरह आपके पास ये ई एक ही है, तो ये इन तीनों से एक एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वर्किंग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर जो है वो एज इट इज आ जाएगा जी। ए एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये हो जाएगा स्टूडेंट ए एक्स क्यूब, ए एक्स प्लस माइनस माइनस ए एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा ए एक्स की पावर 4 प्लस ए एक्स मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो जाएगा स्टूडेंट ए एक्स, और प्लस माइनस माइनस ए एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, ए एक्स स्क्वायर, प्लस अब बी की वर्किंग कर लेते हैं, बी मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का बी एक्स क्यूब, एंड प्लस बी वन ज़ा बी, और लास्ट में आ जाएगा प्लस माइनस बी एक्स ज़ा बी एक्स हो जाएगा। ये वर्किंग अब ये एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस सी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी माइनस डी एक्स प्लस डी माइनस डी एक्स। अब ये ई मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई एक्स स्क्वायर सॉरी ई एक्स 4 प्लस ई एक्स 4 प्लस 2e एक्स स्क्वायर, देखें 2e एक्स स्क्वायर और प्लस 2e वन ज़ा ई, ये आपके पास आ गया e। स्टूडेंट आपने मल्टीप्लिकेशन कर ली, अब हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करने के लिए सब कांस्टेंट को, जो एक जैसे कांस्टेंट जैसे क्यूब x4 के जो हैं कांस्टेंट अननोन फैक्टर्स एक साइड पे करते हैं, इसी तरीके से क्यूब के, स्क्वायर के, एक्स के और कांस्टेंट सबको हम क्या करते हैं इंडिविजुअली अलग अलग कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा जी, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखिए मैक्सिमम पावर आपके पास है यहाँ पर 4, मैक्सिमम पावर 4 है, तो 4 ये आपके पास देखें टिक कर रहा हूँ मैं, ए एक्स 4 और ये हो जाए ई एक्स 4, तो आप ये दोनों पहले लिख लें, माइनस का ए प्लस का स्टूडेंट ई, ये होल की पावर क्या आ जाएगी एक्स 4। अब देखिए स्टूडेंट एक्स क्यूब सर्किल कर देता हूँ, ये आ गया एक्स क्यूब, एक ये है, एक क्यूब ये, और दो क्यूब है, तो ए और माइनस, प्लस के बाद आ जाएगा ए माइनस बी, ये आपके पास होल, ये आपके पास इन पे एक्स क्यूब आ गया जी। नेक्स्ट देखिए स्क्वायर, तो स्क्वायर आपके पास ये है, इक्विवेलेंट का साइन बना, तो 1, ये भी स्क्वायर है, 2, 3 एंड 4, सो प्लस माइनस ए प्लस बी माइनस सी एंड 2e, ये क्या आ गया, ये स्क्वायर के सारे वेरिएबल्स आ गए। अब x की पावर 1 के क्या है, यहाँ से देख लें, ये x की पावर 1 है, स्टार बना रहा हूँ, ये एक x, ये है x, ये भी x 3 और एक ये 4, ये 4 x वाले हैं। तो स्टूडेंट नीचे से यहाँ लिख देते हैं, जगह कम है यहाँ, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, a की पावर प्लस a, प्लस का साइन डालते हैं यहाँ पर, प्लस a आ गया, ax, फिर उसके बाद माइनस bx, तो ये माइनस का b, स्टूडेंट प्लस का c और माइनस का d, प्लस c माइनस d, ये आपके पास x की वर्किंग थी। अब आ जाएंगे कांस्टेंट जो बच गया, वो कांस्टेंट एक बच गया b d e, देखें b प्लस का, d b प्लस का और e b प्लस का, तो प्लस b प्लस d प्लस e। ये स्टूडेंट आपने क्या कर लिया, सबको सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया। अब स्टूडेंट चेक करते हैं कोई कंपेयर हो रहा है या नहीं।
दो फैक्टर हैं, नहीं कर सकते फिलहाल कंपेयर। यहाँ भी दो हैं, यहाँ तो 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं और ये कांस्टेंट 3 है। मींस के इस स्टेज पर आप किसी भी फैक्टर को कंपेयर नहीं कर सकते। जो प्रीवियस रूल्स हमने पढ़े हैं उसमें से जो कंपेयरिंग का रूल है कि हम किसी को कंपेयर करके कोई चीज़ फाइंड कर लें, तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 पे दोबारा जाना पड़ेगा और वहाँ से कोई चीज़ देखनी पड़ेगी। जैसे ये तो नहीं हो सकता, ये आपके पास है 1 - x, तो ये क्या करते हैं, फॉर फाइंडिंग a b c d एंड e पुट 1 - x इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट आपका -x है, नेक्स्ट साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर x माइनस का था, x को ही हम नेक्स्ट साइड पे ले गए, 1 एज इट इज़ वहीं रह गया, तो 1 प्लस का ही था, माइनस का नेक्स्ट साइड पे गया, प्लस का हो गया, तो इक्वेशन आपके पास x की वैल्यू आ गई 1। अब इस पूरी स्टेटमेंट में आप 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस e, -a प्लस e, ये आपके पास है x की पावर 1 की पावर 4 जी स्टूडेंट, प्लस a माइनस बी एक्स क्यूब है, तो ये 1 का क्यूब। अच्छा 1 है तो सबको मल्टीप्लाई करेगा, सिंगल टाइम ही करेगा। 1 है, आप स्क्वायर ले लें, क्यूब ले लें, एक्स ले लें, कोई भी पावर ले लें, वो 1 ही रहेगा। इसके बाद स्टूडेंट प्लस -a प्लस b माइनस सी प्लस 2e, इसकी पावर, इसका कोफिशिएंट क्या है, x है, इसका कोफिशिएंट है x², तो स्टूडेंट ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस। अब आपके पास लास्ट इस लाइन पे देखें, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, स्टूडेंट इसका कोफिशिएंट आ गया 1, ये आपके पास 1 आ गया, x था 1 आ गया, प्लस बी डी ई, प्लस बी प्लस डी एंड प्लस ई जी स्टूडेंट। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, 1 की पावर 4 स्टूडेंट 1 है, ये भी 1 रह जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 और ये वैसे ही 1 है, ये एज इट इज़ आ जाएंगे। ये 1 का स्क्वायर स्टूडेंट देखें एज इट इज़ 1 आ गया, इज इक्वल्स टू 1 a ज़ा माइनस a प्लस 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 1 e ज़ा e। नेक्स्ट पे आए, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 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 a प्लस माइनस माइनस, तो माइनस प्लस a माइनस b, यहाँ पर भी यही हो जाएगा स्टूडेंट, जो जैसे लिखा वैसे ही आ जाएगा। -1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस प्लस माइनस माइनस a प्लस b माइनस c प्लस 2e। इसी तरह आप यहाँ देख लें, 1 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस a माइनस b प्लस c माइनस d, और ये आ जाएगा बी डी ई, प्लस यहाँ पर प्लस b प्लस d और प्लस e। अब देखें स्टूडेंट क्या कैंसिल हो रहा है, -a प्लस a कैंसिल, -a प्लस a ये भी कैंसिल, -b प्लस b कैंसिल, -b प्लस b ये भी कैंसिल, -d प्लस d कैंसिल। अब क्या बच गया, e c, ये वाला c है, ये माइनस प्लस c माइनस c ये भी कैंसिल, e 2e 3e 4e, 1 इज इक्वल्स टू 4e, किसका फैक्टर था, e का, e आ जाएगा, तो e इज इक्वल्स टू 1/4, तो ये आपके पास स्टूडेंट e आ गया। अब ऐसा फैक्टर देखें जो 2 फैक्टर हों, मतलब जिसमें सिर्फ 2 हों, एक e हो बाकी दूसरा कोई और हो, तो वो आपके पास एक ही फैक्टर है, वो क्या है, -a प्लस e। तो आप a फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, तो कंपेयर कर लेते हैं हम यहाँ पर, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x4, वहाँ पर तो कोई नहीं है, तो ये हो गया 0x4 इज इक्वल्स टू -a प्लस e, ये पूरा x4 का फैक्टर था, x4 से x4 कैंसिल, 0 इज इक्वल्स टू -a प्लस 1/4। अब देखें यहाँ पर a माइनस का वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू भी क्या आ गई, 1/4। देखें a और e 2 फैक्टर हमारे पास आ गए हैं। अगर मैं इसमें a पुट करूँ
तो मेरे पास b आ जाएगा। तो कंपेयर कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये स्टूडेंट एक्स क्यूब का अगर कोफिशिएंट कंपेयर करें, जो लेफ्ट साइड है स्टूडेंट वो आपके पास एक्स क्यूब भी कोई फैक्टर नहीं, तो 0x क्यूब, 0x क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है a माइनस बी एक्स क्यूब, a माइनस बी एक्स क्यूब, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, 0 इज इक्वल्स टू a माइनस बी, a है आपके पास 1/4 माइनस b, ये b माइनस का नेक्स्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो b भी आपके पास स्टूडेंट क्या आ गया 1/4। अब देखें a, b और e, a, b और e, इससे आप c फाइंड कर सकते हैं। तो अब स्क्वायर के फैक्टर को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वहां पर है तो ये 1x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस a प्लस बी माइनस a प्लस बी माइनस सी प्लस 2e माइनस सी प्लस 2e। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर का फैक्टर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/4, तो ये माइनस एज इट इज़ 1/4 प्लस b भी हमारे पास 1/4 माइनस c फाइंड करना है 2e आपके पास कितना है वो भी है आपके पास मल्टीप्लाई 1/4। देखिए स्टूडेंट ये तो माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, इसको यही कर देते हैं। 1 इज इक्वल्स टू माइनस c प्लस 2 1 2 2/4, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 इज इक्वल्स टू माइनस सी प्लस 1/2। स्टूडेंट ये c माइनस का ना, इसी को नेक्स्ट साइड पे लेके जाएं, तो ये c इज इक्वल्स टू 1/2 और ये माइनस का 1, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम लेने इसके कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, तो 2 देखें डिनोमिनेटर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है स्टूडेंट, तो 2 आ गया, 2 डिवाइड बाई 2 1, 1 1 ज़ा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 2, 2 1 ज़ा 2, तो ये माइनस 1/2, c कितना आ गया माइनस 1/2, ये आपके पास c आ गया। देखें E A B C, अब स्टूडेंट आपके पास सिर्फ D रह गया है, अब D को फाइंड कर लेते हैं। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x, तो स्टूडेंट यहाँ से देखें x का फैक्टर यहाँ तो कुछ नहीं है, ये आ गया 0x, 0x इज इक्वल्स टू a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, x से कैंसिल, 0 इज इक्वल्स टू a आपके पास था 1/4 माइनस b भी आपके पास था 1/4 प्लस c आपके पास आया है माइनस 1/2, तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, माइनस 1/2 माइनस डी, ये तो मैं इधर ही कैंसिल कर देता हूँ। स्टूडेंट ये डी है, माइनस का नेक्स्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का, डी इज इक्वल्स टू यहाँ क्या बच गया माइनस 1/2, डी की वैल्यू भी आ गई। अब देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन ही था ना, हमारे पास इक्वेशन ए थी, अब मैं क्या कर रहा हूँ इसी इक्वेशन में अब ये इसको मिटा के ए एक्स बी और इन अननोन कांस्टेंट को मिटा के क्या कर रहा हूँ इसकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी एंड ई, ऊपर वाली चीज़ें देखें स्टूडेंट मिटा देता हूँ। ए एक्स प्लस बी क्या है, ए एक्स प्लस बी, ए क्या है आपके पास देखें ए ये आ गया ए 1/4 x प्लस बी, बी क्या है आपके पास 1/4, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1/4 x और आपके पास ए एक्स प्लस बी था, ए क्या है 1/4 ए एक्स प्लस बी, बी भी आपके पास क्या है 1/4 है, बी भी 1/4 ए भी 1/4। अब पहले क्या करते थे हम, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू आती थी वो नीचे लिख देते थे, इसमें भी ऐसा करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डबल 2 डिनोमिनेटर आ रहे हैं, वहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ एक बार आता था, हम पहले एलसीएम को ऊपर सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद नीचे जो आपके पास एक एलसीएम आ जाएगा ना वो नीचे लिख देंगे। सो नेक्स्ट है सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स, सी है आपके पास माइनस 1/2, तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा 1/2 2x और प्लस डी था, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 1/2। देन ई आपके पास क्या है स्टूडेंट, ई सबसे पहले फाइंड हुआ था 1/4। अब देखें स्टूडेंट ये तो मैं नीचे लिख सकता था, लेकिन मैंने कहा एक ही बार में सबको नीचे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दूंगा। ये नीचे स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1 4 एज इट इज़, ये 4 और ऊपर क्या है 1x प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। अब हम इस 4 को नीचे ले जाएंगे,
माइनस ये आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी 2 है तो ये 1 टू द 2, ये हो जाएगा 2 एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा स्टूडेंट एक्स माइनस 1 अपॉन 2, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स है, ये ऊपर है 1 अपॉन 4। अब इन सब को डिनोमिनेटर को नीचे शिफ्ट कर देते तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये 1 माइनस एक्स था, न्यूमिनेटर इसका एक्स स्क्वायर था। अब ये देखें स्टूडेंट एक्स प्लस 1 ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, आगे डिनोमिनेटर ये जो आपके पास अपॉन के फॉर्म थी ये नीचे आ गई, माइनस यहाँ भी एज इट इज़ होगा। अब ये देखें स्टूडेंट 2 है तो ये आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और ये एक्स माइनस 1 ऊपर एज इट इज़ आ गया, प्लस 1 एज इट इज़ और ये 4 1 माइनस एक्स आ गया। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ गया रिपीटेड लीनियर फैक्टर और ये आपके पास आ गया रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो आपके पास क्या बन जाए ए अपॉन एक्स बी अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो आ गया लीनियर फैक्टर की वर्किंग आ गई। अब आ जाइए इसके ऊपर ए बी हो गए सी एंड डी, सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 3, ई एक्स प्लस एफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, ये आपके पास वर्किंग एफ तक, अब हमारी वर्किंग एफ तक जाएगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। हेयर ए बी सी डी ई एंड एफ आर अननोन कांस्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड। मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, A1 A2 A3 A4 A5 A6, नीचे आपने जब हम प्रीवियस क्वेश्चन किया हमने उसमें नीचे का आपने कैलकुलेशन देखी, मल्टीप्लिकेशन में कितनी जो है वो कंजस्टेड थे ए बी सी डी, हम ए बी सी डी में कंफ्यूज हो रहे थे। यहां पर अगर A1 A2 A6 तो यहां पर इसीलिए मैंने आपको कहा था कि A1 A2 A3 की जगह आप A B C D यूज करेंगे तो ये ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा। लेट आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ये आपके पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर की वर्किंग। अब आ जाइए क्वाड्रेटिक फैक्टर की वर्किंग, सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये फैक्टर बन गया। और लास्ट आपके पास क्या बन जाएगा ए बी सी डी ई एक्स प्लस एफ, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब देख लें आपके पास यहाँ पर इतनी बड़ी वर्किंग एफ तक चली गई है वर्किंग, तो मल्टीप्लिकेशन भी फिर आपके पास एक्सटेंड हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट इक्वेशन 1 का जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ न्यूमिनेटर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू, ये देखें ए एज इट इज, ए आपके पास देखें एक्स एक कैंसिल हुआ, एक एक्स बच गया, एक एक्स बच गया। ठीक है स्टूडेंट, हम इसको ना एक काम करते हैं डायरेक्ट ही ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए एक्स और इसके बाद क्या फैक्टर बच गया, उसके बाद एक्स ये वाला फैक्टर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाइए प्लस बी पे। प्लस बी देखिए एक्स स्क्वायर वाला फैक्टर कैंसिल, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर यहाँ पर ये देखिए स्क्वायर के साथ बच गया, प्लस सी एक्स प्लस डी, और आपके साथ यहाँ पर देखें रिपीटेड एक कैंसिल हो गया, एक तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर बच गया और दूसरा एक फैक्टर आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर यहाँ पर बच गया। अब आपके पास ई एक्स प्लस एफ, तो यहाँ मैं प्लस यहाँ प्लस डाल देता हूँ, ई एक्स प्लस एफ। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए स्क्वायर वाली वर्किंग खत्म, सिर्फ क्या बच गया एक्स स्क्वायर बच गया, ये एक्स स्क्वायर, ये आपकी सारी वर्किंग आ गई। अब देखें स्टूडेंट आपको ये सबको मल्टीप्लाई करना है, इसकी मल्टीप्लिकेशन A1 A2 A3 में बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाती है जो समझ नहीं आती,
वैसे तो हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली उसको देखना पड़ता है। ये होता है ABC सामने नज़र आ रहे होते हैं, बचपन से अल्फ़ाबेट्स आपने पढ़े होते हैं, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये साइड एज इट इज़ आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू, देखें ए एक्स एज इट इज़ लिख देते हैं पहले। तो यहाँ पर आपके पास लग जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर, दैट इज़ ए स्क्वायर एक्स 4 प्लस 2ab, बी 3 है, 2 3 ज़ा 6, 6 एक्स स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 प्लस b मल्टीप्लाई बाय, ये भी देखें b एज इट इज़ लिखेंगे, ए स्क्वायर, ये भी देखें ये एक्स 4 ए स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ आपको ये बता दूं, देखें आप बोलेंगे ये भी ब्रैकेट सेम आ गई, ये भी ब्रैकेट सेम आ गए, तो ये कैसे? स्टूडेंट वो इसलिए क्योंकि हमने अब तक एक एक्स जो है ना अभी मल्टीप्लाई नहीं किया। जब हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखेंगे ये एक्स मल्टीप्लाई होगा इन सबके साथ, या फिर ए एक्स इंडिविजुअली सबके साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा। एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x5, फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स 5 हो जाएगा। इसलिए मैंने ए एक्स पहले ऊपर अलग एक साथ लिख दिया ताकि ए एक्स को ही अब इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर बी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी फिर जी। ये वर्किंग हम एज इट इज़ रखते हैं, सी एक्स प्लस डी। स्टूडेंट ये एज इट इज़ अभी रखते हैं। अब देखिए ये है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, दैट इज x4 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 3 एक्स स्क्वायर, x4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब प्लस का साइन। अब ये देखिए ई एक्स क्यूब और ये हो जाएगा प्लस एफ एक्स स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लीकेशन है, ये कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू ए एक्स मल्टीप्लाई बाय x4, ये हो जाएगा ए एक्स 5, ए एक्स मल्टीप्लाई बाय 6 ये हो जाएगा प्लस 6a और x कितना हो जाएगा क्यूब, 6a क्यूब प्लस 9a ज़ा 9ax। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास वर्किंग आई, देखें चेंज हो गई वैल्यूज। अब यहाँ भी इस तरह चेंज हो जाएंगे, प्लस bx4 प्लस 6bx स्क्वायर प्लस 9b प्लस। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया ये प्लस ले। अब वहां पर देखिए सी एक्स डी, पहले सी एक्स इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर डी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सी एक्स मल्टीप्लाई बैक 4 हो जाएगा सी एक्स 5 4 प्लस 5 हो जाएंगे, और सी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा उसमें 3c एक्स क्यूब, 3c एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। अब आ जाए डी पे, प्लस dx4 प्लस 3d एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यूब एफ एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स क्यूब प्लस एफ एक्स स्क्वायर। ये आपके पास टोटल मल्टीप्लिकेशन आ गई। देखिए अब 5 से वर्किंग करनी है, तो हम सबसे क्या करते हैं 5 4 3 2 1 और कांस्टेंट इन सबको अलग अलग कर लेते हैं ताकि हम फिर अपने कंपेयरिंग की वर्किंग स्टार्ट करें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, देखिए x5 दिस वन एंड दिस वन, ए और सी के साथ x5 है, दोनों ही प्लस के, a प्लस सी x5, a प्लस सी, ये आ गया x5। नेक्स्ट है आपके पास 4 x की पावर 4, ये आपके पास देखें स्टूडेंट x की पावर 4 ये आ गई, इसके बाद x की पावर 4 एक ये आ गई, ये दो आ गए। क्या है b और d दोनों प्लस के हैं, तो प्लस b प्लस d x की पावर 4 प्लस, अब आ जाएंगे क्यूब, एक क्यूब ये आ गया और एक क्यूब ये आ गया, एक क्यूब ये आ गया, 6a 3c और e, क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6a प्लस 3c प्लस e, सिंपल e आ गया, प्लस का e।
ये आ गया एक्स क्यूब। अब आ जाए प्लस। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन में ना वर्किंग में इजी हमें इसलिए हो रहा है क्योंकि ना यहाँ पर माइनस की साइन नहीं है, तो हमें ये पता है कि क्वेश्चन में हर जगह पे प्लस ही आएगा, तो इसलिए प्लस माइनस माइनस प्लस ये बार बार हम यूज़ नहीं कर रहे, तो ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा इसलिए भी कंफर्टेबल है। अच्छा स्टूडेंट, क्यूब हो गया। अब आ जाइए स्क्वायर पे। स्क्वायर देखते हैं। स्क्वायर पे मैं टिक करता हूँ। ये देखिए, ये एक स्क्वायर ये वाली टर्म आ गई और एक ये आ गई और तीसरी ये आ गई, तो 6b 3d f 6b 3d और f, ये आपके स्टूडेंट वर्किंग आ गई स्क्वायर की। प्लस अब देखिए, अब आ जाए x की पावर 1, तो मैं स्टार बना देता हूँ। ये आ गया x की पावर 1 मीन के सिंपल जो x की टर्म्स होंगी, और एक आ गया, एक है ये आपके पास एक x आ गया। इसके बाद x की टर्म एक ही है, वो है 9ax प्लस 9ax प्लस, अब कांस्टेंट क्या होंगे, जो बच गया वो कांस्टेंट 9b और 9b एक कांस्टेंट, बस ये बच गया, तो 9b लिख देते हैं। 9b, ये आपके पास स्टूडेंट टोटल आपने क्या कर लिया, x5 को कॉमन ले लिया, x4 x क्यूब x स्क्वायर एंड x, ये जो x और x की पावर और जो कांस्टेंट है वो तो आपके पास एक एक ही है। जी स्टूडेंट, आप लोगों के लिए खुशखबरी, वो क्या है, एक x की टर्म है, एक ही कांस्टेंट है, मींस कि मैं a भी फाइंड कर सकता हूँ, b भी फाइंड कर सकता हूँ। a और b दोनों बहुत ही जल्दी फाइंड हो जाएंगे। कैसे, हम दोनों सेट से कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि ये सिंगल सिंगल है। हाँ, ये नहीं हो सकता अभी, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, जल्दी से जो चीज़ें हैं वो हम जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x, तो स्टूडेंट x वहाँ से क्या है 1x, ये आ जाएगा x, ये 1x इज इक्वल्स टू, और यहाँ से x क्या है आपके पास 9ax। अब देखिए स्टूडेंट, x से x कैंसिल, a आपके पास कितना आ गया 1/9, कितना आ गया स्टूडेंट 1/9 आपके पास a आ गया। कंपेयर कांस्टेंट, स्टूडेंट वहाँ पर जो कांस्टेंट है आपके पास ये देखिए 2 है, 2 इज इक्वल्स टू 9b, ये आ गया 9b, तो सिंपली b आपके पास क्या आ गया 2 अपॉन, ये नेक्स्ट पे जाके 2/9, ये आपके पास स्टूडेंट b आ गया। a और b आपने क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। स्टूडेंट अब आप ये देखिए कि a और b अगर ये फैक्टर किसी के साथ हैं और इसके अलावा कोई एक फैक्टर है तो वो फाइंड हो सकता है। a पुट करेंगे तो c आ जाएगा, b पुट करेंगे तो d आ जाएगा, फिर ये भी फाइंड हो जाएंगे। कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x5, स्टूडेंट x5, यहाँ पर x5 है ही नहीं, तो आपके पास 0x5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास क्या है a प्लस c x5, x5 से x5 कैंसिल, 0 इज इक्वल्स टू a प्लस c, a आपके पास है 1/9 प्लस c, तो आपके पास c क्या आ जाएगा स्टूडेंट, c इज इक्वल्स टू, ये प्लस क्या नेक्स्ट साइड पे जाके माइनस का 1/9। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x4 यहाँ पर कुछ नहीं है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा 0x4 इज इक्वल्स टू b प्लस डी x4, x4 से x4 कैंसिल, 0 इज इक्वल्स टू b है आपके पास 2/9 प्लस d, तो d आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट -2/9। अब बचा क्या e और f, जब आप क्यूब में पुट करेंगे तो e आ जाएगा और जब स्क्वायर में पुट करेंगे तो f आ जाएगा। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x3, 0x3 क्योंकि x3 की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पर है आपके पास 6a प्लस 3c प्लस e, 6a प्लस 3c प्लस e x3 से x3 कैंसिल स्टूडेंट, 0 इज इक्वल्स टू 6a, a आपके पास है 1/9, तो ये 6 1 क्या हो जाएगा 6/9 प्लस 3c आपके पास क्या है स्टूडेंट, ये 1/9, तो प्लस माइनस ये हो गया -3
3 1 ज़ा 3 अपॉन 9 और प्लस ई, ये आपने फाइंड करना है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास 0 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3। अब स्टूडेंट ये आपके पास यहाँ पर ये प्लस का है, उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो ई आपके पास क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल्स टू, ये प्लस का है पहले लिख देते हैं और ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 अपॉन 3। जी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाली चीज़ें एज इट इज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन 3। तो स्टूडेंट ये आपके पास ई आ गया यहाँ से, ई इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 3, माइनस 1 अपॉन 3 आपके पास ई आ गया। अब लास्ट क्या रह गया स्टूडेंट, एफ रह गया, एफ भी फाइंड कर लेते हैं। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 1x स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो 1x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 6b, 6b आपके पास 6b प्लस 3d प्लस f, ये आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 इज इक्वल्स टू 6b, b आपके पास क्या स्टूडेंट 2, 2 अपॉन 9, 6 2 12, 12 अपॉन 9 प्लस 3d, d आपके पास क्या है माइनस 2, तो 3 2 6 प्लस माइनस माइनस, ये जब माइनस का 6 अपॉन 9। और स्टूडेंट आपके पास f आपने फाइंड करना है, 3 4 12, 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9। तो हो जाएगा स्टूडेंट, अब इसको नेक्स्ट साइड पे ले जाकर कर देते हैं 1 माइनस 4 अपॉन 3, और ये माइनस था प्लस हो जाएगा प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू एफ। स्टूडेंट इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, तीनों की एलसीएम ले लेते हैं, 3 3 और 1, तो एलसीएम क्या आ जाएगी 3, 1 डिवाइड बाई 3 3, 3 1 ज़ा 3, 3 माइनस 4 प्लस आ जाएगा, 3 से 3 डिवाइड हुआ 1, 1 2 ज़ा 2। तो स्टूडेंट एफ कितना आ गया आपके पास, एफ इज इक्वल्स टू 2 और 5, 2 और 3 5, 5 में से 4 गए तो 1 अपॉन 3। स्टूडेंट ये 6 जो आपके पास फैक्टर्स आ गए अननोन फैक्टर्स, अब इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ इन इक्वेशन 1। ए आपके पास क्या आ गया देखिए 1 अपॉन 9, तो ये आ गया। स्टूडेंट मैं सबसे पहले ना जो सब कुछ न्यूमिनेटर में लिख रहा हूँ, फिर बाद में डिनोमिनेटर में लिख दूंगा। ये आ गया 1 अपॉन 9। बी आपके पास स्टूडेंट कितना आया, बी आपके पास आ गया 2 अपॉन 9, ये आ गया 2 अपॉन 9। सी एक्स मीन्स के सी आपके पास कितना है स्टूडेंट, वो देखिए माइनस 1 अपॉन 9, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया माइनस, और हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 9 एक्स, और प्लस का डी क्या है प्लस डी, डी आपके पास कितना आ रहा है स्टूडेंट माइनस 2 अपॉन 9, तो ये भी प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस 2 अपॉन 9, ये आ गया। अब देखें ई क्या है आपके पास, ई आपके पास माइनस में है और एफ भी आपके पास माइनस में है, तो ये भी साइन माइनस में हो जाएगी और ये वाली साइन भी माइनस में आ जाएगी। अब ई एक्स, ई की वैल्यू है आपके पास स्टूडेंट माइनस 1 अपॉन 3, तो ये 1 अपॉन 3 एक्स, क्योंकि माइनस हमने यहाँ चेंज कर दिया, 1 अपॉन 3 एक्स प्लस 1 अपॉन 3। अब देखें डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाली चीज़ें अगर ऐड हो रही हैं तो ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दें। ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 अपॉन 9x प्लस ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 अपॉन 9x स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखें 9 और 9, ये क्या बच जाएगा x माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 3। अगर ये वाला स्टेप आप स्किप करना चाहें तो क्या करते हैं, इस 9 को डायरेक्ट डिनोमिनेटर में ले जाएं। मैं ये स्टेप लिख रहा हूँ, आपकी मर्जी, अगर आप स्किप करना चाहें तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये देखिए ये भी 3 है तो 3 डिनोमिनेटर बन गया,
ऊपर वाली चीज़ें एज इट इज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, जो भी हो रहा है आप लिख देंगे वो x प्लस वन, वन एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स और ये 1, तो x प्लस वन आ गया। अब लास्ट फाइनल आपके पास स्टेप क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/9x प्लस 2/9x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 9x स्क्वायर प्लस 3 और लास्ट आपके पास आ जाएगा माइनस x प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपने क्वेश्चन को पार्शनली फ्रैक्शनलाइज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके पास लीनियर फैक्टर आ गया, ये आपके पास रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसको। हियर अब देखें इसमें फैक्टर्स कितने हैं, एक तो आ गया लीनियर फैक्टर के लिए एक अननोन कांस्टेंट आ गया, फिर क्वाड्रेटिक के लिए बी सी, फिर डी ई, क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर का स्क्वायर है, डबल रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो बी ई प्लस सी डी ई प्लस ई, ए बी सी डी ई। तो आपके पास कितने फैक्टर आ गए स्टूडेंट, हेयर ए बी सी डी एंड ई आर अननोन कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड। टू बी नोन भी आप कर सकते हैं, टू बी डिटरमाइन भी कर सकते हैं। आज हम स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपके पास स्टूडेंट न्यूमिनेटर एक्स स्क्वायर है जी। एक तो फैक्टर आपके पास आगे देखें, ये 1 प्लस एक्स है, ये लीनियर फैक्टर है आपके पास, ये आपके पास सिंपल ए प्लस क्वाड्रेटिक फैक्टर, सो बी एक्स प्लस सी, नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही बात है स्टूडेंट, क्योंकि प्लस हैं, दोनों प्लस में हैं। अगर आप चाहते हैं एक्स स्क्वायर पहले लिख दें तब भी कोई इशू नहीं, अगर एज इट इज़ लिखना चाहें तब भी कोई इशू नहीं। एंड प्लस सी हो गया डी एक्स प्लस ई, ये आपके पास रिपीटेड फैक्टर अब आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड, इक्वेशन 1 के डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ एक्स स्क्वायर बच जाएगा, इज इक्वल्स टू ए लीनियर फैक्टर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा था, अब आपके पास रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर रह जाएगा, प्लस बी एक्स प्लस सी। रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर का एक कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा, 1 प्लस एक्स भी रह जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस डी एक्स प्लस ई। स्टूडेंट ये आपके पास फैक्टर है और ये फैक्टर रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर कैंसिल, सिर्फ 1 प्लस एक्स बच जाएगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर से सॉल्व होगा और ये आपके पास देखें ये मल्टीप्लाई सिंपल हो जाएगा और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर एज इट इज ए, स्टूडेंट पहले मैं इसको ज़रा a प्लस बी होल स्क्वायर बना लेता हूँ, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास है स्टूडेंट a प्लस बी होल स्क्वायर। डायरेक्ट हमने लगाना है, अगर आपको डायरेक्ट समझना है तो स्टूडेंट आप a प्लस बी होल स्क्वायर को रफ में पहले आंसर निकाल लें, फिर उसके बाद यहाँ पुट कर दें। अब देखिए बी एक्स प्लस सी, ये मैं अभी फिलहाल ऐसे ही लिख देता हूँ, ये देखें बी एक्स प्लस सी, क्यों, क्योंकि आपके पास ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहले इन दोनों को कर लेते हैं जी। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 1 जा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई बाय 1, एक्स 1 जा एक्स, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट हमें फ़ायदा ये हो गया, देखें सारी वैल्यूज़ प्लस की हैं, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ये बार बार हमें टेंशन नहीं होगी इसकी, ये आपके पास सारी वैल्यूज़ प्लस में होंगी जी। प्लस डी एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 डी एक्स प्लस 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 डी एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस ई मल्टीप्लाई बाय 1 ई मल्टीप्लाई बाय एक्स ई एक्स, तो ये क्या हो जाएगा ई प्लस ई एक्स। स्टूडेंट ये आपने क्या कर लिया, तो मल्टीप्लाई कर लिया। अब वो वाला फैक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर हमारे पास फाइनल फैक्टर्स आ जाएंगे, फाइनल मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 1 ए प्लस 2a एक्स स्क्वायर प्लस a x4, अब आ जाए
ये आ गया आपके पास, ये फैक्टर कंप्लीट हो गया। अब देखें स्टूडेंट, बी एक्स प्लस सी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले बी एक्स को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर सी को सबके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो बी एक्स मल्टीप्लाई बाय 1, बी एक्स, सारे प्लस में बोलने की जरूरत नहीं है, बी एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, बी एक्स क्यूब, बी एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, बी एक्स स्क्वायर, एंड बी एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यूब, बी एक्स 4, प्लस सी मल्टीप्लाई बाय 1, सी, प्लस सी एक्स स्क्वायर, प्लस सी एक्स, और लास्ट में आ जाएगा सी मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, सी एक्स क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा रीचेक कर लें, बी एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 बी एक्स, देन बी एक्स क्यूब, देन बी एक्स स्क्वायर, देन बी एक्स 4। सी के साथ देखें, सी 1 जा सी एक्स स्क्वायर, सी एक्स और सी एक्स क्यूब, क्योंकि सी अकेला है, यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर एक्स था इसलिए वो पावर्स ऐड ग्रेटर हो रही थी। अब आ जाइए डी एक्स, ये सारी एज इट इज आ जाएंगे, डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर, प्लस ई और प्लस ई एक्स। ये आपके पास स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन, आगे देखें कितनी एक्सपेंडेड मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, फैक्टर्स जो हैं x4, x क्यूब, x स्क्वायर, x और कांस्टेंट को क्या कर लेते हैं, अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, टिक कर देता हूं मैं, ये 4, ये 4, बस 2 4 हैं, तो a भी प्लस का है, b भी प्लस का है, क्या हो जाएगा a प्लस बी, कॉमन क्या ले लिया आपने, x4 कॉमन ले लिया, प्लस, अब देखिए क्यूब, एक ये क्यूब का है, एक ये सी के साथ क्यूब है, हेड दे देता हूँ इस पर, तो ये आ गया आपके पास बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स क्यूब, तो क्या बना बी प्लस सी एक्स क्यूब। अच्छा, प्लस देखने की जरूरत नहीं है, सारी वैल्यूज ही प्लस में, प्लस। अब देखिए स्टूडेंट, क्यूब हो गया, स्क्वायर देखते हैं, एक स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, तीसरा और चौथा, 2a प्लस सेकेंड वाला b, सिंपल b प्लस c प्लस d, इन सब के साथ क्या कॉमन था, एक्स स्क्वायर, हमने सबको साथ लिख दिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाली कॉमन आ गई, अब एक्स की टर्म देखते हैं, ये आ गया स्टूडेंट आपके पास एक्स, ये एक्स 2, ये 3 और ये 4, तो 4 आ गया, प्लस क्या b प्लस, ये देखिए b, फिर आ गया c, फिर प्लस आ गया d, और लास्ट में आ गया e, इन सब के साथ क्या है, x है। स्टूडेंट लाजमी ना आप इसके ऊपर कोई ना कोई शेप्स, कोई लाइन, सिंबल देखें। अब जब आप डॉट लगाते जाएंगे ना तो वो सब आते जाएंगे। अच्छा, एक आपके पास चीज़ ये होती है कि जब आप इसके ऊपर डैश, डॉट, टिक, क्वेश्चन मार्क कुछ भी लगाते हैं ना, तो वो जो फैक्टर है ना, वो आपको देख के पता चल जाता है ये हमने लिख लिया, तो बाकी को फिर आप देख लेते हैं। अब देखिए एक्स के फैक्टर भी हो गए, अब जो बचेंगे वो सारे कांस्टेंट होंगे। ए, ये कांस्टेंट आ गया स्टूडेंट, अब देखें क्या बच रहा है, ये भी कांस्टेंट है, यहाँ से क्या बचा, कुछ भी नहीं, ये भी कुछ नहीं, ये कांस्टेंट है, तो ए सी ई प्लस ए प्लस सी प्लस ई, कोई भी टर्म एक नहीं है, सिंगल नहीं है, ये भी 2 हैं, ये 2, ये 4 हैं, ये तो और लेंदी, ये भी 4, ये भी 3, सिंगल टर्म कोई भी नहीं है। जब आपके पास सिंगल टर्म कोई है नहीं तो मीन्स के आप डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। ये हम प्रीवियस तीनों एक्सरसाइज में हमने ये चीज़ें पढ़ी। अब हम क्या करेंगे, फिर अब आते हैं हम फैक्टर की तरफ। इस फैक्टर से एक वैल्यू आ जाएगी, फिर हम बाकी सारी वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी एंड ई पुट 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट एक्स प्लस का नेक्स्ट साइड पे 1 आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब तक हम खुश थे कि चलो माइनस का कोई फैक्टर नहीं है, हमारी खुशी ख़त्म हो चुकी है यहाँ पर। अब हमें माइनस भी कहीं ना कहीं पुट करना पड़ेगा। चलें जी, और स्टूडेंट लाजमी सी बात है, माइनस पुट होगा तो कुछ ना कुछ कैंसिलेशन होगी जी। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका स्क्वायर आ गया, ये तो चलें पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। स्टूडेंट x4 मीन्स के -1 का 4 जी, प्लस बी प्लस सी एक्स क्यूब प्लस बी
प्लस सी एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब प्लस 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसके साथ सिंपल इसके साथ x की पावर एक्स स्क्वायर है तो ये 1 का माइनस 1 का स्क्वायर जी। अब आ जाए प्लस जी स्टूडेंट बी सी डी ई, ये x के साथ है, बी सी डी ई स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ जाएगा x जो कि -1 हो जाएगा और प्लस ए सी ई ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो गया, ये सारे फैक्टर्स आपने वैल्यूज पुट कर लिया। अब x की वैल्यू पुट कर ली। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें जी। 1 बेस के साथ नेगेटिव साइन है, पावर इवन है तो ये तो 1 आ गया, 1 इज इक्वल्स टू ये भी स्टूडेंट 1 आ जाएगा क्योंकि पावर इवन है तो 1 4 ज़ा 1 मल्टीप्लाई 1 ए ज़ा ए प्लस बी सेम आ गया। अच्छा अब यहाँ पर देखिए बेस के साथ नेगेटिव साइन लेकिन पावर ऑड है तो ये माइनस आएगा। और दूसरी तरीके से कैसे चेक करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1 है, माइनस प्लस माइनस बी माइनस प्लस माइनस सी। अब आ जाए यहाँ पर ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, जो चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी, प्लस 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। स्टूडेंट ये एज इट इज़ आ गया। ये वाला माइनस सबको क्या कर देगा, सबको माइनस कर देगा तो ये हो जाएगा माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई, सबको माइनस कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस सब माइनस हो गया। ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएंगे प्लस ए प्लस सी एंड प्लस ई। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास कैंसिलेशन होगी, जब कैंसिलेशन होगी तो आपके पास कौन सा फैक्टर आ जाएगा, आपके पास ए का फैक्टर आ जाएगा क्योंकि ए के नीचे लिखा हुआ है तो ए का फैक्टर मीन्स कि ए की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी जी। 1 एज इट इज़, ये देखें ये 1 एज इट इज़ आ गया स्टूडेंट। माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, माइनस डी और ये प्लस डी कैंसिल, ये देखें माइनस ई और प्लस ई ये कैंसिल, ये ए बच गया। अब देखिए आपके पास बचा क्या, सिर्फ ए बचेगा। ये देखें ए ये बच गया, ए यहाँ से 2a बच गया, यहाँ से फिर a बच गया, तो कितने आपके पास आ गए 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, तो ये कितने हो गए स्टूडेंट 4a जी। a की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगी स्टूडेंट, a इज इक्वल्स टू 1/4। इस a की वैल्यू को देखें स्टूडेंट कि आपके पास a के साथ अगर कोई एक फैक्टर और आ रहा है आपके पास मल्टीप्लिकेशन में जहाँ आपने कॉमन लिए तो वो फैक्टर आपके पास फाइंड हो जाएगा। फर्स्ट वाला देखें आप a प्लस बी, अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ x4 को कंपेयर कर दूं, a मेरे पास है b मेरे पास फाइंड हो जाएगा। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x4, x4 उस तरफ कुछ भी नहीं है स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा 0x4, 0x4 इज इक्वल्स टू a प्लस बी x4, a प्लस बी x4। स्टूडेंट x4 से x4 कैंसिल, 0 इज इक्वल्स टू a दैट इज 1/4 प्लस b, तो b आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट यहाँ से b इज इक्वल्स टू माइनस, देखें ये उस तरफ गया तो माइनस हो गया, -1/4 a आ गया b आ गया। अब देखें a और b, अगर मैं ये b पुट करूंगा तो क्यूब वाले फैक्टर से मुझे c मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम पहले c फाइंड कर लेते हैं। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब जी स्टूडेंट, x क्यूब का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, ये आ गया 0x³ इज इक्वल्स टू इस तरफ क्या है आपके पास b प्लस सी x³ b प्लस सी x³ x³ कैंसिल, 0 इज इक्वल्स टू b प्लस सी, 0 इज इक्वल्स टू b, b आपके पास क्या है स्टूडेंट -1/4 प्लस सी, तो यहाँ से c आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखें c यहीं रहेगा वो वहाँ चला जाएगा तो 1/4, a और c दोनों सेम आ गए। कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर को कंपेयर करेंगे तो आपके पास कौन सा फैक्टर आ जाएगा, अननोन फैक्टर d आपको मिल जाएगा। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x², x² का कोफिशिएंट आपके पास क्या हो गया 1x², क्योंकि वहाँ पर x² मौजूद है, प्रेजेंट है, x² इज इक्वल्स टू 1x² इज इक्वल्स टू यहाँ पर आपके पास क्या है 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 2a
प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये आपके पास किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 इज इक्वल्स टू 2a। ए क्या है आपके पास स्टूडेंट? 1/4। ये आ गया मल्टीप्लाई 1/4 प्लस बी। बी आपके पास है -1/4, तो प्लस माइनस डायरेक्ट इसको हम माइनस करते हैं, -1/4 जी। सी आपके पास प्लस का है, तो ये प्लस का 1/4 और प्लस डी ये आपने फाइंड करना है। ये देखें स्टूडेंट, प्लस का 1/4, ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा। ये डी है ना, ये उस तरफ ले जाते हैं, 1 प्लस का था माइनस हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, तो 1/2 इज इक्वल्स टू डी। तो स्टूडेंट डी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? देखें इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है, 1 और 2 की एलसीएम क्या आ जाएगी? 2 2, 1 डिवाइड बाय 2 2, 2 1 2, माइनस 2 डिवाइड बाय 2 1 और 1 1 1। तो डी का फैक्टर आपके पास स्टूडेंट यहाँ से क्या आ गया? 1/2 आपके पास डी आ गया। अब ई फाइंड करना है, ए प्लस ए। देखिए इससे भी आप ई फाइंड कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर आप कंपेयर कर लें तब भी आप ई फाइंड कर सकते हैं। अगर आप कांस्टेंट को कंपेयर कर लें तब भी आप ई फाइंड कर लेते हैं। हम कांस्टेंट को कंपेयर कर लेते हैं, तो कंपेयर कांस्टेंट जी, वहां से कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो आ गया 0 इज इक्वल्स टू ए प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई। तो ई इज इक्वल्स टू, ये देखें ये दोनों यहाँ प्लस के, नेक्स्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस ए माइनस सी। तो आपके पास फैक्टर क्या बन जाएंगे? ई इज इक्वल्स टू, ए है आपके पास 1/4, ये माइनस आ गया -1/4, और माइनस सी आपके पास, सी भी माइनस का है तो ये भी आ जाएगा माइनस सी प्लस का, ये भी माइनस का 1/4 आ जाएगा। देखें डिनोमिनेटर सेम है, 4 1 माइनस का और ये भी माइनस का 1, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2/4। ई इज इक्वल्स टू -2/4। तो देखें ई आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट? 2 1 2, 2 2 4, तो ई आपके पास -1/2 आ गया। अब देखिए ए बी सी डी ई, स्टूडेंट ये आपके पास 5 फैक्टर्स आ गए। बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट विजिलेंट होके, बहुत ही ज़्यादा क्लियरली सारा फोकस आपने अल्फ़ाबेट्स पर और मल्टीप्लिकेशन पे करके, कंपैरिजन पे करके इसको सॉल्व करना है। अगर एक भी फैक्टर इधर उधर हुआ तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। और क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन है, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, तो इसके अंदर जो मिस्टेक अगर आ जाए तो पूरे 1 पेज 2 पेज जितनी वर्किंग होगी सबको काटना पड़ जाएगा। तो इसलिए आपने बहुत ही ध्यान से इसकी वर्किंग करनी है। पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी ई इन इक्वेशन 1। स्टूडेंट ये आपके पास इक्वेशन 1 है। अब देखिए ए का फैक्टर आपके पास क्या है? 1/4। तो ये सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, ये तो मैं डायरेक्ट 1/4 कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि बाकी फैक्टर्स के साथ भी एलसीएम लेनी पड़ेगी, तो हम पहले सबको न्यूमिनेटर में लिख लेते हैं, बाद में एक ही स्टेप में सबको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे। तो ये एक ही जगह पे आ गया स्टूडेंट 1/4। अब देखिए बी एक्स प्लस सी, बी क्या है आपके पास? माइनस का है, तो ये वाली जो साइन है, ये वाली साइन स्टूडेंट हो जाएगी माइनस की, और बी एक्स मीन्स के 1/4 एक्स प्लस सी, प्लस देखें सी प्लस का है माइनस का, ये प्लस का है तो ये ऐसे ही प्लस सी 1/4, सेम थी वैल्यू। अब देखिए स्टूडेंट डी आपके पास प्लस का है, तो ये एज इट इज प्लस की साइन रहेगी, डी एक्स मीन्स के 1/2 एक्स प्लस ई। अब ई क्या है आपके पास? माइनस का है, तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, -1/2। ये आपने क्या कर लिया स्टूडेंट? सारी वर्किंग जो है वो ए बी एक्स प्लस सी और डी एक्स प्लस ई की आपने लिख दी। अब आप क्या करें? इसको सॉल्व करें एलसीएम लेके, उसके बाद डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें। जो आपके पास डिनोमिनेटर बन रहा है इसका इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/4 1 प्लस एक्स माइनस 4, डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, x प्लस 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ये देखिए इसका 2 डिवाइडेड बाय 1x मीन्स के x माइनस 1 प्लस एक्स
1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है। अब देखें 1 प्लस एक्स है ना, तो हम भी अपनी इक्वेशंस को x प्लस 1 प्लस एक्स में ही लिखते हैं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी आप लिख देंगे स्टूडेंट, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, कोई इशू नहीं होगा। हाँ, अगर माइनस भी होता तब भी अगर आप माइनस की वैल्यू पहले लिख के माइनस के आगे लगाते तब भी कोई इशू नहीं होता। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग यही होता है कि माइनस वाली टर्म बाद में लिखी जाए और प्लस वाली टर्म पहले लिखी जाए। तो आपके पास दोनों ही प्लस में, आपकी मर्जी कैसे। बुक में आपकी क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा हुआ है, ये 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है। तो जैसे आपको सही लगे आप लिख दें। ये देखें 1 4 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 1 4। अब देखें ऊपर जो है एक्स प्लस 1 है, नीचे भी हम कोशिश करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देते हैं ताकि एक जैसा लगे, प्लस एक्स माइनस 1, ये भी क्या हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपके पास आंसर आ गया। स्टूडेंट ये तो आपके पास आंसर आ गया, लेकिन बुक में ना एक यहाँ पर ये प्लस की साइन है और इसमें माइनस की साइन है। वो एक कॉन्सेप्ट समझ लें कि आपके पास ये उन्होंने बुक में किया क्या, उन्होंने क्या किया, मैं आपको ये समझा देता हूँ। ये देखें, बाकी वैल्यूज तो मैं सब एक लिख दूँ पहले। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाली टर्म एज इट इज है 1 4 1 प्लस एक्स। अब देखिए इसको उन्होंने किया प्लस, उन्होंने ना जो मेन साइन है ना ये भी प्लस रखी, ये भी प्लस रखी है। अगर मैं ये वाली साइन प्लस कर रहा हूं तो मेरे पास ऑटोमेटिकली ये माइनस साइन किसके साथ शिफ्ट हो गई, एक्स के साथ। अब क्या होगा, प्लस माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, तो उन्होंने इसको शिफल कर दिया, प्लस का पहले लिख दिया, जो माइनस एक्स था वो बाद में लिख दिया, प्लस 1 पहले लिख दिया, 1 माइनस एक्स, ये हो गया 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। और लास्ट में आपके पास बिल्कुल सेम है, प्लस का x माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब समझें, दोबारा समझ लें स्टूडेंट, बस उन्होंने क्या किया है, मेन साइन जो है ना वो प्लस की लाने के लिए इन दो की जो शिफ्लिंग कर दी है, जगह चेंज कर दी है, तो ये साइन प्लस हुई, तो प्लस 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 माइनस, ये माइनस का एक्स आ गया। ये इन्होंने बस एक वर्किंग की है। तो आप लोग बुक में आंसर देखें तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। और दूसरा, बुक में आंसर्स में मिस्टेक भी हैं। दिस इज योर अनदर रिक्वायर्ड आंसर। ये आप इसको और डाल के इस आंसर को भी लिख सकते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 21.4, 7 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, लीनियर फैक्टर, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर 2 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 2 या 2 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों एक ही बात है। ठीक है स्टूडेंट, आंसर में क्या होगा, अगर एक्स स्क्वायर की टर्म पहले आ रही है और जो 2 है मीन्स के जो नंबर है वो बाद में आ रहा है तब भी ठीक है, अगर पहले नंबर आ जाए बाद में वेरिएबल आ जाए तब भी ठीक है। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हेयर, अब चेक करते हैं कितने बनेंगे। एक तो बन गया लीनियर फैक्टर के साथ, फिर ये 2 बार आएंगे तो a b c d e, तो e तक जाएंगे। Here a b c d e are unknown constant to be determined, so let, आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1, ये लीनियर फैक्टर है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आपके पास रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और x 7 आपके पास क्या है, न्यूमरेटर है। स्टूडेंट अब आपके पास क्या बन जाएगा, x प्लस 1, ये आपके पास आ गया a प्लस b, आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट, b x प्लस c क्वाड्रेटिक फैक्टर दैट इज 2x स्क्वायर, एंड लास्ट में क्या बनेगा dx प्लस e रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर 2 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड। इक्वेशन 1 से जब डिनोमिनेटर डिवाइड हुआ तो ये तो बच गया 7 इज इक्वल्स टू a स्टूडेंट x प्लस 1, लीनियर फैक्टर खत्म हो गया, क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस bx प्लस c। स्टूडेंट सेम वर्किंग है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, बस वैल्यूज चेंज है। तो ये आपके पास एक फैक्टर लीनियर का क्वाड्रेटिक का कट गया, लीनियर पहले आ गया x प्लस 1
और दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक का एक फैक्टर बचा हुआ आ गया, और प्लस dx प्लस ई, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर कैंसिल हो गया, लीनियर फैक्टर जो कि x प्लस 1 है वो आ गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट। 7 इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट ए एज इट इज रहने देते हैं। ए स्क्वायर मीन्स के 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 4, ए बी प्लस बी स्क्वायर दैट इज x4 प्लस बी एक्स प्लस सी एज इट इज रहने देते हैं फिलहाल। तो मल्टीप्लाई करते हैं, x 2 ज़ा 2x प्लस एक्स क्यूब, 1 2 ज़ा प्लस 2 और प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा dx मल्टीप्लाई बाय एक्स, dx स्क्वायर, और dx प्लस 1 ये हो जाएगा dx प्लस ex प्लस e प्लस ex प्लस e। तो 7 इज इक्वल्स टू a4 या 4a प्लस 4x स्क्वायर प्लस x4 प्लस bx मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 2bx स्क्वायर, 2bx स्क्वायर, ये हो जाएगा bx4, bx4, ये हो जाएगा 2bx, 2bx, और ये हो जाएगा bx क्यूब, bx क्यूब। अब c कर लेते हैं, 2cx, 2cx, ये हो जाएगा cx क्यूब, 2c, और लास्ट में आ जाएगा cx स्क्वायर प्लस का cx स्क्वायर, dx स्क्वायर प्लस dx, dx स्क्वायर प्लस dx, ex प्लस e, ex प्लस e। अब कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट, 7 इज इक्वल्स टू, अब देखें स्टूडेंट सबसे पहले x4 की टर्म कॉमन ले लें, ये आ गई x4, और दूसरा आपके पास ये x4, बस ये दो हैं, तो a प्लस बी x4, 7 इज इक्वल्स टू a प्लस बी x4 प्लस क्यूब वाली टर्म देखें, ये आ गए, एक क्यूब आ गया, दूसरा क्यूब आ गया, दो हैं, तो b प्लस सी, बी प्लस सी एक्स क्यूब प्लस, अब देखें स्टूडेंट आपके पास क्यूब की टर्म आ गई, स्क्वायर वाली देखते हैं, ये आपके पास स्क्वायर, एक स्क्वायर, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा, ये 4a प्लस 2b प्लस c प्लस d, ये आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस स्क्वायर के बाद आपने x देखते हैं स्टूडेंट, x है ये x आ गया, ये भी x आ गया, और ये dx और ex दो आ गए। तो पहला क्या था, 2bx, दिया जाएगा 2b प्लस 2c प्लस d प्लस e, ये आपके पास x। अब देखें स्टूडेंट आपके पास कांस्टेंट बच गए, कांस्टेंट क्या है आपके पास, एक तो पहला ये 4a आ गया, 4a, फिर आ गया ये 2c, फिर आ गया ये e, प्लस 4a प्लस 2c प्लस e, ये आपके पास सारे फैक्टर्स आपने लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, वही स्टूडेंट अब देख लें कोई भी फैक्टर सिंगल नहीं है तो हम कंपेयर तो फ़िलहाल नहीं कर सकते, बस यही x प्लस 1 एक जो फैक्टर है इसी फैक्टर को लेके चलना पड़ेगा, और इसी से हमने क्वेश्चन को, यहाँ से हम x प्लस 1 है ना, तो a का फैक्टर हमारे पास आ जाएगा, फिर हम उसमें पुट करके बाकी फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। फॉर फाइंडिंग a b c d e पुट x प्लस 1, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो आपके पास स्टूडेंट x क्या आ जाएगा, -1। अब -1 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा किसका, a का फैक्टर आपके पास फाइंड हो जाएगा। 7 इज इक्वल्स टू a
प्लस बी एक्स फोर मीन्स के माइनस वन की पावर फोर प्लस बी प्लस सी एक्स क्यूब दैट इज़ वन की पावर माइनस वन की पावर क्यूब। इसके बाद आएगा फोर ए प्लस टू बी प्लस सी प्लस डी। ये आपके पास आ गया स्क्वायर, ये वन के वन माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू बी टू सी डी ई, टू बी टू सी डी ई। ये फैक्टर आपके पास आ गया माइनस वन, ये सारे माइनस में आ जाएंगे। अब जो कांस्टेंट बच गए वो क्या है, फोर ए टू सी ई, फोर ए टू सी प्लस ई। सेवन इज इक्वल्स टू, ये देखें ए प्लस बी, क्योंकि पावर पॉजिटिव हो जाए, पावर इवन है तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस बी माइनस सी, ये सारे पॉजिटिव रहेंगे, फोर ए प्लस टू बी प्लस सी प्लस डी, ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे, टू बी टू सी डी ई, टू बी टू सी डी और ई। नेगेटिव होने की वजह क्या है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई है, बाकी पॉजिटिव रहेंगे, फोर ए प्लस टू सी प्लस ई, फोर ए प्लस टू सी प्लस ई। अब देखिए स्टूडेंट कैंसिल कर लेते हैं माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, और ये टू बी प्लस का टू बी माइनस का, टू सी माइनस का टू सी प्लस का, डी माइनस का डी प्लस का, ई माइनस का ई प्लस का। एक बच गया फोर ए, यहाँ से बचा फोर ए, यहाँ से बचा वन, वन प्लस फोर फाइव, फाइव प्लस फोर नाइन। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेवन इज इक्वल्स टू नाइन ए। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल्स टू सेवन अपॉन नाइन, ए प्लस बी। अब यहाँ पर कोफिशेंट ऑफ एक्स फोर को कंपेयर करेंगे, आपके पास बी आ जाएगा। कंपेयर कोफिशेंट ऑफ एक्स फोर वहाँ तो कुछ नहीं है, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा जीरो एक्स फोर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये है एक्स फोर। तो देखिए एक्स फोर से एक्स फोर कैंसिल, जीरो इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू आपके पास सेवन अपॉन नाइन, सेवन अपॉन नाइन प्लस बी। तो स्टूडेंट आपके पास पी क्या आ गया, वहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा, माइनस सेवन अपॉन नाइन। इसी तरह बी और सी क्यूब के साथ है, तो आप कंपेयर कर लें क्यूब के कोफिशिएंट, तो आपके पास सी आ जाएगा। कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का कोई फैक्टर नहीं है उस तरफ लेफ्ट साइड पे, तो ये जीरो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू बी प्लस सी एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, जीरो इज इक्वल्स टू बी आपके पास है माइनस सेवन अपॉन नाइन प्लस सी। तो स्टूडेंट सी आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस सेवन था यहाँ के प्लस हो जाएगा, सेवन अपॉन नाइन। ए बी सी डी फाइंड करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर दें। कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का कोफिशिएंट भी वहाँ नहीं है, तो ये जीरो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ए टू बी, फोर ए प्लस टू बी प्लस सी प्लस डी। स्टूडेंट ये आपके पास स्क्वायर का कोफिशिएंट, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, जीरो इज इक्वल्स टू फोर ए प्लस टू बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू ए आपके पास कितना है, फोर ए है, तो फोर मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू क्या है, सेवन अपॉन नाइन प्लस टू बी, बी की वैल्यू माइनस में तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस टू बी आपके पास है सेवन अपॉन नाइन, ए प्लस में बी नेगेटिव माइनस में। इसी तरह प्लस सी आपके पास है सेवन अपॉन नाइन, और प्लस डी तो आपने फाइंड करना है। जीरो इज इक्वल टू स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, फोर सेवन ज़ा 28, 28 अपॉन नाइन माइनस टू सेवन ज़ा 14, 14 अपॉन नाइन प्लस सेवन अपॉन नाइन प्लस डी। जीरो इज इक्वल टू 28 माइनस 14 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 9 प्लस डी। तो स्टूडेंट आपके पास देखिए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 अपॉन 9 प्लस डी, डी इज इक्वल्स टू 21 अपॉन -21 अपॉन 9, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21।
तो आपके पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7/3, 3 3 9, 3 7 21, -7/3। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट, डी की। अब ए बी सी और डी आ गया, अब ई फाइंड कर लेते हैं। ई कैसे फाइंड करेंगे, या तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, 4 फैक्टर है, वो 3 वाला है कांस्टेंट, उसको कर लेते हैं कंपेयर कांस्टेंट। 7 = 4a + 2c + e, 4a + 2c + e। तो स्टूडेंट आपके पास ई फाइंड करना है, इन दोनों को नेक्स्ट साइड पे ले जाते हैं। e = 7 - 4, a की वैल्यू क्या है 7/9, और -2 c की वैल्यू क्या है 7/9। ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई 7/9। e = स्टूडेंट क्या हो जाएगा 7 - 4 7 28/9, -2 7 14 14/9। एलसीएम ले लेते हैं इसकी सबकी, 1 9 और 9 एलसीएम क्या आ जाएगी स्टूडेंट 9, 1 / 9 9, 9 × 7 7 9 63, 9 / 9 1, तो ये आ जाएगा -28 सिंपल, और अगेन 9 / 9 1, और ये आ जाएगा 14। तो स्टूडेंट ई आपके पास क्या आ गया 21/9, ई = 7/3। ये आ गया आपके पास स्टूडेंट। अब आपके पास ए बी सी डी ई वैल्यूज आ गई, आपने क्या करना है, इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी एंड ई इन इक्वेशन 1। स्टूडेंट ये आपके पास इक्वेशन 1 है, इसमें आपने ए बी सी डी और ई की वैल्यूज पुट करनी है। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है 7/9, ये देखें ये आ गया 7/9। बी एक्स, बी आपके पास क्या है स्टूडेंट, माइनस है तो ये माइनस कर देते हैं, -bx, बी है आपके पास 7/9 मीन 7x/9। सी की वैल्यू आपके पास 7/9 है, तो ये प्लस का 7/9 रह जाएगा, +7/9। dx, डी है आपके पास इस स्टूडेंट माइनस की, तो ये माइनस कर देते हैं इसको, ये आ गया -dx। तो डी है आपके पास क्या 7/3, माइनस हमने लगा दिया 7x/3 प्लस ई, ई है आपके पास 7/3, तो ये प्लस का 7/3। डिनोमिनेटर देखें सेम है, सेम ऊपर की चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा 7/9 स्टूडेंट, ये आ गया x + 1, ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 + x², और ये आपके पास क्या आ गया 9, ऊपर की वैल्यू एज इट इज़ 7x + 7, 7x + 7। इसी तरह स्टूडेंट लास्ट में ये है आपके पास रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है 2x² का होल स्क्वायर, ये आपके पास है 3, और ऊपर क्या ऐड हो रहा है 7x + 7। ये वैल्यूज़ आ गई। अब आप क्या करें 9 और ये 3, जो 9 9 और 3 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, तो क्या बन जाएगा आपके पास x + 1 2 + x² का होल स्क्वायर, ये 7 = 7/9 x + 1 माइनस 7x + 7, ये हो जाएगा 9 2 + x², और स्टूडेंट लास्ट की टर्म आपके पास आ जाएगी 7x + 7, ये आपके पास क्या आ गई 3 2 + x² का होल स्क्वायर। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ये क्या आ गया स्टूडेंट, आपके पास आंसर आ गया। स्टूडेंट एक तो आपके पास ये आंसर आ गया, दूसरा आप क्या आंसर ला सकते हैं, देखें ये माइनस है, ये भी माइनस है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इनको प्लस किया था, बुक के अकॉर्डिंग प्लस था, बुक में तो इसका आंसर वैसे उसमें मिस्टेक है, तो स्टूडेंट आपके पास सेम आ जाएगा 7/9 x + 1। ये करते हैं प्लस, देखें स्टूडेंट इसको प्लस करने से क्या होगा, एक तो 7 कॉमन मैंने ले लिया, इसका यहाँ माइनस आ रहा है x के साथ, तो हम x को बाद में लिख देते हैं। स्टूडेंट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमने क्या किया, एक तो हमने इस साइन को माइनस से प्लस कर दिया और इनकी जगह क्या कर दी है चेंज कर दी है, और 7 इनमें से कॉमन निकल रहा था वो कॉमन भी ले लिया, तो ये भी आंसर आपके पास एक आ सकता है 2 + x² का। ये भी प्लस करते हैं, यहाँ भी यही वर्किंग हो जाएगी, देखें 7 कॉमन ले लिया, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा नेक्स्ट साइड पे
माइनस की वैल्यू जो है वो बाद में लिख देते हैं, पहले प्लस की लिख देते हैं, बाकी कोई चेंजिंग नहीं, ये आ गया 2 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये भी आपके पास एक आंसर है, दिस इज ऑल्सो आंसर, ये भी आंसर है। यस स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 21.4। न्यूमिनेटर आपके पास 49 है अपॉन x माइनस 2 ब्रैकेट 3 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये लीनियर फैक्टर, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर। हेयर A, B, C, D and E are unknown constant to be determined. Let आपके पास क्या हो जाएगा x माइनस 2 और ये ब्रैकेट है आपके पास 3 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये ऊपर आपके पास न्यूमिनेटर है 49। तो लेट कर लें स्टूडेंट। अब देखें आपके पास लेट करने से a आपके पास क्या आ जाएगा, a एक्स माइनस 2 प्लस b आपके पास b एक्स प्लस सी, क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो ये कॉम्बिनेशन से बनेगा। ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स स्क्वायर और तीसरा फैक्टर आपके पास है 3 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके बन जाएगा डी एक्स प्लस ई। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, ये तो आपके पास न्यूमिनेटर सिर्फ रह जाएगा, ए के साथ लीनियर फैक्टर ख़त्म हो गया। अब कौन सा फैक्टर आ जाएगा, रिपीटेड क्वाड्रेटर फैक्टर आ जाएगा, प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक फैक्टर एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा और एक्स माइनस 2 भी आ जाएगा, 3 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक फैक्टर स्टूडेंट इसके साथ एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा, एक्स माइनस 2 जो कि लीनियर फैक्टर है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 49 इज इक्वल टू ए एज इट इज लिखने दें, 3 का स्क्वायर 9 ए स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट ये प्लस का है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी। स्टूडेंट अभी ऐसे रहने देते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x प्लस एक्स क्यूब माइनस 6 माइनस 2x स्क्वायर। और अब आपके पास देखें स्टूडेंट ये आ जाएगा प्लस डी एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2d माइनस 2dx हो जाएगा, ex और माइनस 2e हो जाएगा, ex माइनस 2e। ये आपके पास आ गया। अब a को इनके साथ मल्टीप्लाई करवा दें और b प्लस एक्स बी एक्स प्लस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, फिर c मल्टीप्लाई करवाएं। 49 इज इक्वल 9a प्लस 6a एक्स स्क्वायर प्लस a एक्स 4 प्लस लेकिन स्टूडेंट बी एक्स मल्टीप्लाई बाय 3x, तो ये क्या हो जाएगा 3b एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स 4 माइनस 6b एक्स और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा 2b एक्स क्यूब प्लस c के साथ देखें प्लस 3c एक्स प्लस सी एक्स क्यूब। इसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट माइनस 6c, माइनस का 6c आ गया और लास्ट में माइनस का 2c एक्स स्क्वायर, माइनस 2c एक्स स्क्वायर, ये माइनस के साथ आ गया। अब आ जाए डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dx प्लस का डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dx, ये आ गया स्टूडेंट। और आपके पास प्लस का ex और ये आ जाएगा माइनस का 2e। यहाँ पर मैंने प्लस साइन लगाई नहीं है, ये प्लस है, ठीक है सर। ये देखें प्लस प्लस तो प्लस प्लस का ex है। अब हम एक साइड पे कर लेते हैं सारे कंपेयर करने के लिए, कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। 49 इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज़ पहले के सबके एक तरह आएगा, a प्लस बी एक्स 4 प्लस क्यूब वाला फैक्टर देखते हैं, ये आ जाएगा, ये तो हमने कर लिया, ये भी कर लिया और ये वाला भी कर लिया। अब क्यूब वाला फैक्टर आ गया, एक ये और दूसरा ये, माइनस 2b और प्लस का c प्लस माइनस 2b प्लस c, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। अच्छा जी अब आ जाए एक्स क्यूब ख़त्म,
अब आ जाए स्क्वायर पे, ये आ गया एक स्क्वायर, तो पहले ये भी है एक स्क्वायर, ये दूसरा ये तीसरा आपके पास ये नीचे, ये दो नीचे आ गए, तीसरा और चौथा। तो जगह 6a प्लस 6a, दूसरा आपके पास आ गया 3b प्लस 3b। इसके बाद स्टूडेंट आपके पास ये है -2c और लास्ट में प्लस का d, ये आपके पास x के फैक्टर आ गए। अब आ जाइए लास्ट x ही बचा है, 6 x का फैक्टर एक ये आ रहा है, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये और चौथा ये, तो क्या हो जाएगा प्लस -6b प्लस 3c -2d प्लस e, ये आपके पास स्टूडेंट x का फैक्टर आ गया। कांस्टेंट अब आपके पास क्या बच गया 9a जी। अब दूसरा आपके पास कांस्टेंट आ गया, ये देखिए 6c माइनस 6c, फिर आ गया आपके पास 2e माइनस का 2e, ये आपके पास फैक्टर आ गया। अब क्या करें स्टूडेंट, कंपेयर x माइनस 2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो जिसमें हम पुट करेंगे a की जगह पे, क्योंकि a ही आएगा इसका, x माइनस 2 जब हम फाइंड करेंगे तो उससे a आ जाएगा, तो a हम पुट करेंगे, फिर बाकी फर्दर जो वर्किंग है वो बाद में करेंगे। तो क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग a b c d e पुट x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 2। x आपने क्या पुट करना है स्टूडेंट, 2 पुट करना है। 49 a प्लस b, ये आ गया 2 की पावर 4 प्लस -2b प्लस c, -2b प्लस c, 2 का क्यूब आ जाएगा, ये 2 का क्यूब आ गया। इसी तरह स्टूडेंट स्क्वायर में देखिए, ये स्क्वायर है, हाँ ये स्क्वायर की टर्म है, प्लस 6a प्लस 3b माइनस 2c प्लस d, ये आपके पास किसका फैक्टर आ गया स्क्वायर का, तो ये आ गया 2 की पावर 2 प्लस, अब सिंपल -6b प्लस 3c माइनस 2d प्लस e, ये आपके पास के साथ फैक्टर आ गया सिंपल 2 की पावर 1 है, और लास्ट में बच गया 9a प्लस का 9a, ये स्टूडेंट यहाँ पर मैंने प्लस नहीं लगाई, ये प्लस का 9a है, और माइनस का 6c माइनस 2e जी। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 49 इज इक्वल्स टू 16a प्लस 16b माइनस 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, 8 टू द 16, 16b और 2 का क्यूब 8, 8c प्लस 8c, ये आपके पास 4 6 ज़ा 24 प्लस 24a, ये आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 प्लस 12b माइनस 4 2 ज़ा 8, 8c और प्लस का 4d। अब यहाँ देखिए माइनस 2 6 ज़ा 12 माइनस 12b, इसके बाद प्लस ये आ जाएगा प्लस का स्टूडेंट 2 3 ज़ा 6, 6c प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4, 4d और प्लस का 2e प्लस 9a माइनस 6c माइनस 2e, ये आपके पास फैक्टर्स आ गए। ये स्टूडेंट कैंसिलेशन करते हैं, आपके पास देखें 16b कैंसिल हो गया, ये 16b, ये माइनस का प्लस माइनस कैंसिल, प्लस का 8c और माइनस का 8c, 24a तो नहीं होगा, 12b, ये माइनस का 12b, ये प्लस का 12b, इस तरह स्टूडेंट इसके बाद 4d, देखें 4d प्लस का ये माइनस का, 6c माइनस का ये प्लस का, 2e माइनस प्लस का ये माइनस का, तो बचा क्या आपके पास 49 इज इक्वल्स टू 16a प्लस 24a और प्लस का 9a।
तो स्टूडेंट आपके पास यहाँ से ए की क्या वैल्यू आ जाएगी, 49 इज इक्वल्स टू 49a। तो ए आपके पास आ गया यहाँ से 1। अब ए आपके पास 1 आ गया। अब x4 के कोफिशिएंट में पुट करेंगे b आ जाएगा, एंड देन c क्यूब में पुट करेंगे c, x स्क्वायर में पुट करेंगे d, और फिर कांस्टेंट में या x में पुट करेंगे तो e आ जाएगा। तो वर्किंग स्टार्ट करते हैं। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x4। तो स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, 0 0x4 है। अब ये डायरेक्ट करते हैं, 0 इज इक्वल्स टू फैक्टर क्या है, a प्लस बी। अब देखें a की वैल्यू आपके पास क्या है स्टूडेंट, 1 प्लस बी। तो यहाँ से b क्या आ गया स्टूडेंट, b इज इक्वल्स टू -1। ये आपके पास स्टूडेंट क्या आ गया, b की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, वहाँ तो 0, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा -2b प्लस c। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू -2 -1 प्लस c। 2 1 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 0 इज इक्वल्स टू 2 प्लस c। तो c आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, c इज इक्वल्स टू -2। कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 0 हो जाएगा इस तरफ, 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 6a प्लस 3b, 6a प्लस 3b माइनस 2c प्लस d आपने फाइंड करना है। तो आप d के अलावा बाकी चीज़ों को नेक्स्ट साइड पे ले जाएं, तो d क्या हो जाएगा आपके पास, -6a माइनस 3b प्लस 2c। आप पुट कर लें, माइनस, देखें माइनस a की वैल्यू क्या है, a है आपके पास ये 1 6 1 जा 6, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। और ये b की वैल्यू आपके पास माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, तो प्लस का 3। इसी तरह 2c प्लस 2c, 2 प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, तो -6 और -4, 10 10 में से आपके पास 3 गए तो क्या बच जाएंगे, d इज इक्वल्स टू स्टूडेंट माइनस का 7। d आपके पास क्या बच गया, माइनस का 7 आ गया। कंपेयर कांस्टेंट, जी स्टूडेंट कांस्टेंट है आपके पास 49 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है आपके पास 9a माइनस 6c माइनस 2e। तो आपने 2e फाइंड करना है, इसको नेक्स्ट साइड पे ले जाएं, तो ये हो जाएगा प्लस का 2e इज इक्वल्स टू 9a माइनस 6c, और ये माइनस का 49, क्योंकि वहाँ प्लस था यहाँ के माइनस हो गया जी। 9a 9 1 जा 9 माइनस 6c, c की वैल्यू माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 6 2 जा 12 माइनस 49। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 12, और 12 और 9 21 माइनस 49। तो ये आपके पास 2e है, 2e कितना आ गया आपके पास स्टूडेंट, 21 में से आप 49 को माइनस कर, -28 स्टूडेंट। तो e आपके पास कितना आ जाएगा, -28 डिवाइडेड बाय 2, e इज इक्वल टू -14। ये आपके पास स्टूडेंट क्या आ गया, आपने a b c d एंड e ये फाइंड कर लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, पुट द वैल्यूज ऑफ, अब वहाँ पर नेक्स्ट साइड पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ, पुट द वैल्यूज ऑफ a b c d एंड e इन इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट ये आपके पास a है, a की वैल्यू क्या है आपके पास 1, तो ये आ गया देखें 1, और bx प्लस c, b आपके पास स्टूडेंट कितना है -1, तो ये देखें ये हो जाएगा -1x, तो ये हो जाएगा -x प्लस c आपके पास कितना है स्टूडेंट -2, तो ये भी माइनस हो जाएगा -2। अब देखें स्टूडेंट आपके पास है dx प्लस e, d आपके पास कहाँ है, ये रहा d, माइनस का 7, तो ये भी हो जाएगा -7x, और e आपके पास कितना आ गया -14, ये आ गया माइनस का 14। अब देखें इसमें से अगर आप कुछ कॉमन लेना चाहें 7 और 14 में से, तो 7 कॉमन ले सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, 49 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, 3 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट, ये हो गया आपके पास 1/x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस, अगर मैं 7 कॉमन ले लूँ
देखें 7 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया x माइनस 2 और ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट ये लास्ट क्वेश्चन था आपके पास और ये इसका आंसर आ गया। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट ये थी आपके पास एक्सरसाइज 21.4 लास्ट एक्सरसाइज यूनिट 21 पार्शियल फ्रैक्शंस की, जिसके अंदर हमने केस 4 डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हमने सीखा। इससे पहले जो 3 लेक्चर्स 3 एक्सरसाइज में मैंने 3 केसेस डिस्कस किए थे। आई होप स्टूडेंट आपको यूनिट 21 पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आया होगा और जो आपके ब्लर कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। स्टूडेंट आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। स्टूडेंट आपके लाइक करने से और कमेंट करने से हमें जो है वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल का हमें पता चलता है कि स्टूडेंट हमारी वीडियो से कितने सेटिस्फाई हैं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट यूनिट एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपने सर को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।